नमस्कार। आज हम बात करेंगे भू उपग्रह की कक्षीय चाल, यानी उसको अपन बोल सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखना ध्यान से, ये मान लीजिए हमारी क्या हो गई, अर्थ हो गई, इसको अपन पृथ्वी बोल देते हैं। ये पृथ्वी का जो केंद्र है ओ से यहाँ पृथ्वी की सतह तक कितनी दूरी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, और इसका ये कोई ऑर्बिट है। ऑर्बिट समझते हो, कक्षा, जिसमें कौन घूम रहा है, सैटेलाइट। सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भू उपग्रह। दो प्रकार के अपने भू उपग्रह होते हैं, कौन से, एक तो नेचुरल होता है यानी प्राकृतिक, जिसको तो अपन चंद्रमा बोलते हैं, और उसके अलावा हमारे आर्टिफिशियल है यानी कृत्रिम है, जैसे आर्यभट्ट, रोहिणी और बहुत सारे उपग्रह लॉन्च किए रखे हैं, भारत ने कर रखे हैं, दूसरे देशों ने भी कर रखे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अपन उपग्रह को अपन यहाँ मान लेते हैं। अब इस उपग्रह की जो चाल होगी उसको बोलेंगे अपन ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय गति। ये कितनी होगी हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब ये जो उपग्रह है इसका द्रव्यमान m है, और यहाँ से ये कितना दूर है, सतह से स्मॉल h दूरी पर है। सतह से कितनी दूरी पर है, ये स्मॉल h, और ये इसके केंद्र से कितनी है, कैपिटल R। तो यहाँ से इसकी जो कुल दूरी अपन उसको स्मॉल r बोल सकते हैं, O बिंदु से। तो आपकी ये पृथ्वी जो है इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो अगर कोई वस्तु किसी लगातार किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो हम सब जानते हैं वो वस्तु वृत्ताकार पथ पर तभी गति कर सकती है जब केंद्र की तरफ एक बल लग रहा हो, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं उसको, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन यहाँ अभिकेंद्रीय बल का काम कर कौन रहा है, तो यहाँ देखा जाए तो अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण किस किस के मध्य लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल हमारा स्मॉल द्रव्यमान m यानी सैटेलाइट का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान के मध्य लग रहा है। तो मैं सबसे पहले लिखूं भू उपग्रह तथा पृथ्वी के द्रव्यमानों कैपिटल M व स्मॉल m के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा भाई, अगर देखा जाए तो इसको अपन ने सार्वत्रिक नियतांक के सार्वत्रिक नियम से पढ़ रखा है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। समीकरण है कैपिटल M और स्मॉल m m1 m2 की जगह रख दिया हमने, क्योंकि कैपिटल M किसका द्रव्यमान है, इस पिंड का द्रव्यमान है या इस पृथ्वी का, और स्मॉल m इस पिंड का द्रव्यमान यानी उस उपग्रह का, भू उपग्रह का द्रव्यमान है। ठीक है, अब यहां से अपन देखते हैं दूसरा कि जो इसका अभिकेंद्रीय बल मतलब लग रहा है, तो भू उपग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा भाई, Fc = mv² अपॉन r। ये v वेग है बेटा, तो यहाँ पे वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कक्षीय चाल होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, v0 से रिप्रेजेंट करते हैं। o का मतलब ऑर्बिट होता है, ठीक है, इसको नॉट बोल दो चाहे o बोल दो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकेंड। अब हमें पता है कि जो हमारा अभिकेंद्रीय बल का काम कौन कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम जानते हैं कि उपग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल Fc, लगने वाला अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होगा, बराबर होगा। लो भाई लिख दो, तो क्या हो जाएगा, mv0 का स्क्वायर अपॉन r = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल और एक r से एक r भी कैंसिल। तो क्या बचा भाई यहाँ पे, अगर इसको लिखें आगे तो v0 स्क्वायर = कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r। और यहाँ से अगर अपन ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r। ये होता है हमारा कक्षीय चाल। लेकिन अब यहाँ जो स्मॉल r है वो किसके बराबर है, कैपिटल R प्लस h के, तो वो भी हम रख सकते हैं। हमें पता है कि स्मॉल r बराबर क्या है, कैपिटल R प्लस h। तो v0 का हम समीकरण ये भी लिख सकते हैं, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R प्लस h।
ये इसका सूत्र ये भी हो सकता है। ये तो है स्मॉल r की टर्म्स में, ये कैपिटल R प्लस h की टर्म्स में है। अब मैं कहूं कि उपग्रह पृथ्वी के बहुत समीप है, तो हम कह सकते हैं यदि जो आपका r है वो बहुत बड़ा है, किससे, h से, तो क्या हो जाएगा h अप्रोक्स टू 0, यानी उपग्रह पृथ्वी के बहुत समीप आ गया तो h लगभग 0 होगी, किसके तुलना में, r की तुलना में। तो यहाँ पे क्या पर लिखेंगे, वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। भाई h क्या हो गया 0, तो R आ जाएगा। और अपन सब जानते हैं कैपिटल GM का सूत्र होता है GR स्क्वायर। इसका अगर हम वैल्यू पुट करें तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट GR स्क्वायर अपॉन R, और एक R से R कैंसिल, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला क्या बनेगा अंडर रूट GR। तो ये वी नॉट का फॉर्मूला मिल गया आपको अंडर रूट GR। और अगर मैं यहाँ पे इस अंडर रूट GR की वैल्यू यहाँ पे G और R की वैल्यू पुट करें तो अपन यहाँ ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट G की वैल्यू होती है 10 और R की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर प्लस 6 मीटर होती है ना, तो अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या, अब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी मीटर अपॉन सेकेंड। देखो भाई इसको लिखे, इस जीरो से ये पॉइंट हटा तो ये खत्म, तो क्या हो जाएगा 64 इंटू 10 टू द पावर 6 अंडर रूट। और आप सब जानते हो कि 64 का कितना होता है 8 और 10 टू द पावर 6 का कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब के, 10 टू द पावर 3 यानी 1000 को के बोल सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना हमेशा जो वेलोसिटी के साथ आपका जो प्लेन वो ऑर्बिट वो सैटेलाइट है वो मूव करता है, उस वेलोसिटी क्या होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपका जो सैटेलाइट है वो अर्थ की ऑर्बिट में घूमता है। ये आपकी हमने निकाली भू उपग्रह की कक्षीय चाल। धन्यवाद।